हेलो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है कैलोरी काउंट पर। अब हमारी कैलोरी काउंट करनी हमें कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ इससे पहले आप जान लीजिए, मेरा नाम है टोनी, आप देख रहे हैं हमारे चैनल फिट मूव। और अब मैं बताता हूँ आपको आगे कि कैलोरी काउंट हम कैसे कर सकते हैं और कैलोरी काउंट के क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कैलोरी काउंट क्यों जरूरी है। अब हमें कैलोरी काउंट जरूरी का इस तरीके से समझते हैं कि अगर हमें अपने एब्स निकालने हैं तो उसके लिए हमें फैट लॉस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लो कैलोरी डाइट पर जाना पड़ेगा। अगर हमें गेन करनी है, मसल गेन करनी है, तो हमें कैलोरी प्लस की डिश पर जाना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट, ये दो होते हैं। कैलोरी डेफिसिट मतलब हमें जितनी हमारी बॉडी को नीड है कैलोरीज की, उससे थोड़ा सा कम खाना है। और कैलोरी सरप्लस में अगर हमें अपना वेट पुट ऑन करना है, थोड़ी उसमें मसल ऑन करनी है, तो उसके लिए हमें कैलोरीज ज़्यादा खानी पड़ती है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कैलोरीज के हमें कैलोरी डेफिसिट को या फिर कैलोरी सरप्लस पे जाने के लिए कैलोरीज को काउंट कैसे करें। तो सबसे पहले हम कैलोरीज को समझ लेते हैं। जैसे मेरा वेट अगर मेरे को बराबर रखना है तो मेरी बॉडी को 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। अगर मैं डेली 2000 कैलोरीज खाऊंगा तो मेरा वेट अपने पुट ऑन, अपने जिस पर हूँ मैं, जिस लेवल पर हूँ उसी पर रहेगा। अगर मेरा 78 किलो वजन है तो 78 किलो ही रहेगा। अगर यहाँ पर मेरे को अपना वेट बढ़ाना है तो मेरे को कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। जैसे 2000 की जगह मेरे को 2300 या 2400 कैलोरी खाऊंगा, तब जाकर मेरा वेट थोड़ा पुट ऑन होएगा। अब उस वेट में मेरी वो डाइट के ऊपर बात है कि मेरा फैट बढ़ता है या फिर मसल बढ़ती है। अब वहीं साथ के साथ अगर मेरे को अपने लीन करना है, एब्स वगैरह निकालने हैं, तो उसके लिए मुझे कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरी बॉडी को 2000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है जिसमें मेरा वेट मेंटेन रहता है, तो अब मुझे कैलोरी डेफिसिट पर जाना है तो मुझे 2000 की जगह 1700 या 1800 कैलोरीज खानी पड़ेगी। उससे मेरा वेट थोड़ा कम होगा। और साथ में मैं जो डाइट लूंगा वो हाई प्रोटीन डाइट लूंगा, जिससे कि मेरे मसल्स ग्रो हों और साथ ही साथ एब्स वगैरह विजिबल हो जाए। जो फैट की लेयर है वो ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट से कम हो जाएगी। और साथ ही साथ अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा, यही है कैलोरी डेफिसिट। अब इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, अगर मैं कैलोरी अब मैं लिख कर तो काउंट नहीं कर सकता कि इस चीज़ में इतनी कैलोरी है, इस चीज़ में इतनी, उस हिसाब से खाऊं। तो मैं इस तरीके से, जैसे मेरा 78 किलो वजन इस डाइट से मेन रहता है, वो बराबर रहता है, तो मैं अपनी एक मील कम कर लूंगा अगर मेरे को लीन करना होगा, और बाकी मील में प्रोटीन क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दूंगा। या फिर मैं अपनी दूसरी तरीके से अपना कैलोरी डेफिसिट कर सकता हूँ। अगर मान लो दिन में मैं 6 मील ले रहा हूँ तो उन 6 मील में से मैं कार्ब्स अपने कम कर दूंगा और उनकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम कर दूंगा। और वहाँ पर जो मैं कार्ब्स की जगह थोड़ा हाई प्रोटीन रखूंगा, जिससे मसल डेवलप हो, स्किन की लेयर पतली होती जाए और मेरे एब्स पूरी तरीके से विजिबल हो। ये आप दोनों तरीके में से कुछ भी कर सकते हो। अगर आप कैलोरी लिखकर काउंट करोगे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मैंने भी कभी नहीं करा। मैं अपना नॉर्मल वेट लेता हूँ, इस डाइट से मेरा वेट मेंटेन है। अगर मुझे पुट ऑन करना है, अपना वजन, थोड़ी मसल गेन करनी है या वेट बढ़ाना है, तो उसमें मैं कैलोरी सरप्लस कर लेता हूँ। जैसे 6 मील है उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ा देता हूँ, प्रोटीन की या कार्ब्स की, जैसी आपको सही लगती हो। और अगर कैलोरी डेफिसिट करना है तो उसकी मील की क्वांटिटी कम कर देता हूँ या एक मील अपनी छोड़ देता हूँ, और जो बाकी मील लेता हूँ उसमें प्रोटीन हाई रखता हूँ। इस तरीके से आप भी अपना वेट पुट ऑन या फिर एब्स वगैरह के लिए फैट लॉस वगैरह कर सकते हैं कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस से। अब बाकी आपकी इच्छा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।